दोस्तों, आज के तेज़ी से बदलते समय में हर कोई महंगाई की मार झेल रहा है। जहां एक और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, वही सेविंग बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है, जिसके लिए हर कोई अपनी आय का साधन बढ़ाने की फिराक में लगा हुआ है। कोई डबल शिफ्ट में काम करने को मजबूर है, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक समय में कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। वही इन सब के बाद भी पैसों की कमी देखने को मिल रही है। कड़ी मेहनत से कमाए गए थोड़े से पैसे भी बहुत महत्व रखते हैं। जो लोग ये बात समझते हैं, वे सिर्फ ज़रूरत की चीज़ों पर ही खर्च करते हैं, सोच समझ कर ही खर्च करते हैं। परेशानियों से बचा जा सकता है। इसी के बारे में आज हम कुछ गोल्डन रूल आपको बताएंगे। और दोस्तों, गोल्डन रूल बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ, जो कि आपको पैसों की कीमत समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी कहानी की ओर। उसके बाद देखेंगे अपने गोल्डन रूल। एक गांव में एक लोहार था। उसका बेटा खर्च करते रहता था। लोहार का कामकाज अच्छा चलता था, इसीलिए उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। घर में भी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन वह अपने बेटे की वजह से दुखी था। लड़का हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करता था। एक दिन उसके पिता ने कहा कि अब से तुम्हें रोज़ 10 रुपये खुद की मेहनत से कमा कर लाना है। जिस दिन 10 रुपये लेकर नहीं आओगे, उस दिन तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। अगले दिन लड़का दिन भर फालतू घूमता रहा, लेकिन उसने कोई काम नहीं किया। शाम को जब घर पहुंचा, उसे पिता की बात याद आई। वह तुरंत अपनी माँ के पास गया। माँ ने बेटे को 10 रुपये दे दिए। जब उसके पिता घर आए, तो उसने 10 रुपये पिता को दे दिए। पिता ने 10 रुपये लेकर भट्टी में डाल दिए। इसी तरह रोज़ चलता रहा। लड़का रोज़ माँ से 10 रुपये लेता और पिता को दे देता। पिता वह पैसे भट्टी में डाल देते। एक दिन उसकी माँ ने पैसे देने से मना कर दिया। अब लड़के को समझ में नहीं आ रहा था कि पिता को 10 रुपये कैसे देगा। वह बाज़ार में काम खोजने के लिए निकल गया। बाज़ार में उसे एक वृद्ध दिखाई दिया, जो बोझ उठाकर ले जा रहा था। लड़का उस वृद्ध के पास गया और बोला कि मैं आपका सामान आपके घर पहुंचा देता हूं, बदले में आप मुझे 10 रुपये दे देना। वृद्ध इस बात के लिए मान गया। लड़के ने सामान उठाया तो वह बहुत भारी था। किसी तरह उसने सामान वृद्ध के घर पहुंचा दिया और 10 रुपये लेकर घर लौट आया। उसके पिता आए तो लड़के ने खुशी खुशी वह 10 रुपये पिता के हाथ में रख दिए। रोज़ की तरह पिता वह पैसे भट्टी में डालने ही वाले थे, तभी लड़के ने उनका हाथ पकड़ लिया। लड़के ने पिता से कहा कि ये पैसे मेरी कड़ी मेहनत की कमाई है, इन्हें इस तरह भट्टी में मत फेंकिए। पिता ने अपने बेटे से कहा कि अब तुम्हें समझ आया कि मेहनत की कमाई की कीमत क्या होती है। तुम रोज़ मेरी मेहनत की कमाई ऐसे ही फिजूल खर्च करते हो। मुझे भी इसी तरह बहुत बुरा लगता है। अगर हम पैसे सोच समझ कर खर्च करेंगे तो कई परेशानियों से बच सकते हैं। बेटे को पिता की बात समझ आ गई और उसने व्यर्थ खर्च न करने का संकल्प ले लिया। इसके बाद वह भी पिता के साथ काम करने लगा। दोस्तों, इस कहानी से जब हम खुद मेहनत करते हैं और मेहनत के पैसे फिजूल खर्चे में उड़ा देते हैं, दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हम मेहनत तो खूब करते हैं, लेकिन वही पैसे हम फिजूल के खर्च में उड़ा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं आगे कुछ गोल्डन रूल बताऊंगा। वह रूल अपनाकर आप कुछ सेविंग भी कर सकते हैं और इन पैसों को इन्वेस्ट करके और ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने अगले गोल्डन रूल। आपको समझ ही आया होगा कि हम पैसों के लिए बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और उन्हीं पैसों को फिजूल के खर्चे में उड़ा देते हैं। तो आज हम आपको कुछ गोल्डन रूल बताएंगे, जिन्हें फॉलो करके आप आसानी से अपनी सेविंग को कई गुना बढ़ा सकते हैं, जिससे कि महीने के अंत में बैंक अकाउंट में एक अच्छे अमाउंट जमा होगी, जिसका इन्वेस्टमेंट कर आप इसे कई गुना पैसे बढ़ा सकते हैं। तो रूल नंबर 1, फालतू खर्चे से बचें। ज़्यादातर हम अपने फालतू खर्चों को नहीं पहचानने की वजह से काफ़ी कम सेविंग कर पाते हैं। सबसे पहले हमें यह जानने की ज़रूरत है कि हमारे फालतू खर्च क्या है। अक्सर हमने देखा है कि सैलरी आने के बाद ज़्यादातर लोग अपने दोस्तों के साथ महंगे होटल या बार में पार्टी करना पसंद करते हैं, जिससे उनकी जेब पर काफ़ी बोझ पड़ जाता है। ऐसे में आपको यह पहचानने की ज़रूरत है कि ऐसे फालतू की पार्टी से बचकर आप काफ़ी ज़्यादा अमाउंट को सेव कर सकते हैं।
इसके लिए आपको खुद से एक फ़ैसला करना होगा और अपने दोस्तों से खुलकर बात करते हुए उन्हें महंगी पार्टी से मना करना होगा। अगर आप पार्टी करना चाहते हैं तो आप इसे अपने घर पर कर सकते हैं, जिससे आपके कई खर्चे बच सकते हैं। वही महीने भर में इस तरह पार्टी में ना जाकर आप एक बड़ी अमाउंट बचा सकते हैं, जिसे आप किसी भी तरह से इन्वेस्ट करके उससे अधिक पैसा कमा सकते हैं। रूल नंबर 2, फालतू की शॉपिंग से बचें। अक्सर हम यह देखते हैं कि हर कोई महीने में 3 से 4 बार शॉपिंग मॉल जाते हैं और वहाँ से खुद को अच्छे लगने वाले महंगे कपड़े या पसंद के सामान खरीद कर लाते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है कि हम ज़्यादातर उन चीज़ों को खरीदते हैं जिनकी हमें उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, जिससे कि खर्चे बढ़ जाते हैं और सेविंग गिरती जाती है। ऐसे समय में हमें यह पहचानने की ज़रूरत है कि हमारी आवश्यकता की चीज़ें क्या हैं। इसके लिए आप एक लिस्ट बना सकते हैं कि आपको पूरे महीने में किन ज़रूरी चीज़ों की ज़रूरत होगी और बीते महीने में ऐसे कौन से सामान थे जिन्हें आप लेकर आए लेकिन इस्तेमाल नहीं होने के कारण वह ख़राब पड़े हैं। ऐसे करने से आप नए महीने में काफ़ी कम फालतू सामान की शॉपिंग करेंगे और एक अच्छे अमाउंट सेव कर पाएंगे। रूल नंबर 3, हर महीने के लिए बनाए बजट। सेविंग करने का सबसे बेहतरीन गोल्डन रूल यह है कि आप अपने लिए हर महीने एक बजट बना कर सकते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है कि आप सेविंग के लिए फालतू की शॉपिंग और खर्च भले ही कम कर देते हैं, वही एक अच्छे अमाउंट सेव होते ही महीने के बजट निर्धारित नहीं होने की वजह से आप कुछ ऐसे खर्च कर बैठते हैं जिनसे आपकी सेविंग काफ़ी तेज़ी से ख़त्म हो जाती है। ऐसी स्थिति से खुद को बचाने के लिए आपको अपने लिए एक बजट बनाना होगा, जिसके ज़रिए आप अच्छी सेविंग कर पाएंगे। अक्सर देखा गया है कि गर्मियों के सीज़न में लोग अपनी सेविंग को हिल स्टेशन जाने और अपने टूर पर खर्च करना पसंद करते हैं। ऐसे में वह अपनी ट्रिप को यादगार बनाने के लिए कुछ ऐसे सामान की शॉपिंग कर लेते हैं जिसका भविष्य में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होने के कारण उन्हें अपनी सेविंग को लेकर काफ़ी पछतावा होता है। इसलिए ऐसी कंडीशन में खुद को बचाने के लिए अपने लिए एक बजट निर्धारित ज़रूर करें और जिससे आप अच्छे अमाउंट सेविंग कर सकते हैं। रूल नंबर 4, निवेश करें। पैसे बचाने के लिए यह ज़रूरी है कि आप अपनी बचत का कुछ हिस्सा निवेश कर सकते हैं। इसके लिए आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट, स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करके अच्छे खासे अमाउंट पा सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि महीने के अंत आते आते आप काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हाथ से खो बैठते हैं। इसलिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको महीने के अंत तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप महीने की शुरुआत या फिर सैलरी आने के साथ ही एक निश्चित अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करना।